नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। भारत की एक छवि है शांत शालीन देश की। ये एनालॉजी बहुत स्टीरियोटिपिकल है, पर शायद हमने इसे अर्न की है। भारत ने आज तक किसी भी दूसरी सरजमी पर आक्रमण नहीं किया। हमारे पास महात्मा गांधी थे। जब दुनिया भर के आज़ादी के आंदोलन हिंसक थे, भारत एकमात्र देश था जहां अहिंसा के बलबूते आज़ादी आई। दो ये डिबेटेबल टॉपिक है, पर खैर यह सब कुछ शायद वाजिब था 20वीं सदी तक, लेकिन 21वीं सदी के भारत में क्या अलग है। हाल ही में साइरस काजी, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। उसमें उन्होंने भारत के खिलाफ कई आरोप लगाए, जिसमें सबसे बड़ा और संगीन आरोप यह था कि भारत ने उनकी सरजमी यानी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी नेशनल्स की हत्या करवाई है। वो जो 9 नाम बताते उनमें से एक नाम है शाहिद लतीफ का, जो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी लोग इसे अपने मुल्क का निवासी मानते हैं, वहां भारत इसे टेररिज्म की तरह देखता है और इन्हें टेररिस्ट के तौर पर चिन्हित करके रखा है। और दूसरा नाम है मोहम्मद रियाज, जिसे जैश ए मोहम्मद से जोड़ा जाता है। उसे भी पाकिस्तानी अपना नेशनल बताते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि एक बार भारत के ऊपर आरोप लगाने वाली कंट्रीज में शायद तीसरी कंट्री शामिल हो गई है, जहां सबसे पहले कनाडा ने आरोप लगाए थे निज्जर की किलिंग को लेके। इसके बाद अमेरिका ने आरोप लगाए कि निखिल गुप्ता है गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारना चाहता है, और अब भारत के ऊपर पाकिस्तान ने भी आरोप लगा दिए। फॉरेन सेक्रेटरी की मानी जाए पाकिस्तानी, तो वो कहते हैं कि एक योगेश कुमार और एक अशोक कुमार आनंद हैं, ये भारत के एजेंट्स हैं जिन्होंने भारत की तरफ से पाकिस्तानी सरजमी पर इन दोनों लोगों का कत्ल करवाया है। अगर आप भारतीय हैं तो यह सब सुन के आपको हंसी भी आ रही होगी, थोड़ी गुदगुदी भी हो रही होगी, साथ ही साथ गर्व भी, कि एक समय जो हॉलीवुड फिल्म्स आप देखा करते थे जिनमें दूसरे देश में जाकर अपने देश की प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ असासिनेशंस हुआ करते थे, जो थ्रिलर्स हुआ करते थे, स्पाईवर्स पूरा बनाया जाता था जेम्स बॉन्ड वगैरह का, तो अब भारत भी यही करने लगा है क्या? वेल, अगर पाकिस्तानी मीडिया की मानी जाए, पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी की मानी जाए, तो बिल्कुल। इस पर भारत ने अब तक कुछ भी नहीं कहा, इन आरोपों को ना ही दरकिनार किया और ना ही इन आरोपों को माना है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू अक्सर अपने जन्मदिन पर जो कबूतर होते हैं उन्हें उड़ाया करते थे। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? कबूतर को अक्सर शांति के रूप में देखा जाता है, शांति का दूत देखा जाता है। नेहरू अपनी गांधीयन इमेज और अपनी इमेज को बचा कर रखने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करते थे। उनके कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जिन पर बात की जा सकती है और उन्हें नेहरूवियन ब्लंडर्स की तरह देखा जाता है। वहीं आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था सितंबर में, तो उन्होंने कून्हो के नेशनल पार्क में चीता छोड़े थे। यह बात उन्होंने उस वक्त कही भी थी कि एक समय लोग बाग कबूतर छोड़ा करते थे और आज का भारत बदल गया है जब हम चीता और शेर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान आज बहुत परेशान है क्योंकि लगातार उनके यहाँ पे बहुत किलिंग्स हो रही हैं। जितने भी टेररिस्ट भारत की तरफ पॉइंटेड गन्स लेकर बैठे हुए थे, वे सारे आज छिपने में चले गए हैं। पाकिस्तान अपनी आवाम को बचा नहीं पा रहा। जो टेररिज्म है, हालांकि वो टेररिस्टों को ही बचाता, आवाम को तो कभी देखता नहीं, तो वह भी अब बौखला गया है। साथ ही साथ उसको समर्थन है कनाडा का, जो कि भारत के ऊपर वैसे ही दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तानी सेक्रेटरी की मानी जाए तो योगेश कुमार जी ने एक तीसरे देश में जाकर यह पूरा प्लॉट तैयार किया और इस असैसिनेशन अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए पाकिस्तानी सरजमी का ही इस्तेमाल हुआ है। वे सभी अपने आसपास के लोगों के बीच में रहते हुए ही मारे गए, जितने भी टेररिस्ट हैं। अगर पाकिस्तानी हुकूमत की मानी जाए तो जो मोहम्मद अब्दुल्ला अली था, जिसने मोहम्मद रियाज का कत्ल किया, वह तथाकथित योगेश कुमार और अशोक आनंद कुमार के कांटेक्ट में था और भारत की सरकार ने हिडन तरीके से इसको पूरा अंजाम दिया। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत के पास अब तक इस पर कोई भी प्रूफ नहीं है और न वो भारत को चार्ज कर पाएंगे। बस ये प्योर एलिगेशंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं। उनको भी लगता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, पर वहाँ के टेररिस्टों में अब एक बड़ा डर है भारत को लेके, और आप और हम सब जानते हैं किसके पीछे कौन है। खैर, यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कैसा लगा हमें लिखकर कमेंट्स में बताएं, और आप क्या सोचते हैं इस पर भी कुछ लिखिएगा। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।